हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम रिव्यू करेंगे जो आपका पेपर था DSSB SPA का सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का जो जेजे का पेपर है। आज है आपकी 1 जून। जेजे का पेपर आपका 12:30 से 2:30 बजे का है। ठीक है, तो अभी पेपर नहीं हुआ है। अभी 8:30 से 10:30 वाला जो एग्जाम था, जो उसकी शिफ्ट थी आपकी, मतलब पहली शिफ्ट थी। SPA का जो पेपर था वो हुआ है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का। तो उसका मैं रिव्यू दे दूँ आपको। शॉर्ट में वीडियो रहेगी, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो भाई देखो, जो SPA है 30 नंबर का एस्से आना था आपका एस्से। तो ऐसे क्या है आपका, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आया है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऐसे में कोई चॉइस नहीं आई है। जैसे 3 ऐसे सोच रहे थे हम लोग, 4 ऐसे सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं आया। एक ऐसे है और एक ही ऐसे में लिखना है आपको। नो चॉइसेस देयर। क्या है और टॉपिक क्या था, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको इन दोनों को मतलब मिक्स करके दोनों को विजन में रख के सोचते हुए लिखना था। थोड़ा आप इंपॉर्टेंस, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन करा रखा है, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ले सकते थे। स्टार्टिंग करते हैं एजुकेशन से, फिर बताते हैं एजुकेशन से पढ़ के कैसे आप एम्प्लॉयमेंट में दिखा सकते थे। ठीक है, कंक्लूजन में दे देते थे कि गवर्नमेंट वगैरह को क्या करना चाहिए, ये सब। आ जाओ। अब आप बात करता हूँ मैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन में कोई पैसेज नहीं आ रहा है कि हिंदी का पैसेज आएगा, इंग्लिश में करनी है, ऐसा नहीं आया। क्या आया वो मैं बता दूं आपको। जो आया ट्रांसलेशन में कोई सेंटेंसेस नहीं आए, ट्रांसलेशन में आया वर्ड्स। जैसे वर्ड्स कैसे आ रखे हैं, 10 वर्ड आपके पूछ लिए इंग्लिश के, जो कि आपको हिंदी में उनका मतलब लिखना है। 20 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन है, हर एक वर्ड 1 नंबर का है। ठीक है, तो 10 वर्ड हिंदी में है, उसका आपको इंग्लिश में लिखना है, और 10 वर्ड आपके इंग्लिश में, उसको आपको हिंदी में लिखना है। कैसे, जैसे कुछ वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वर्ड आ रखा था सबऑर्डिनेट, वर्ड आ रखा था प्रोजेक्ट, वर्ड आ रखा था एडवोकेट, ऐसे वर्ड्स आ रखे थे। ठीक है, और आवेदन, ये सब वर्ड्स आ रखे थे। यहाँ पर ना मैं आपको लिख देता हूँ, देखो ये सारे वर्ड्स आ रखे थे, आप देख लो, ये हमें बच्चों ने बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर में। ग्रामर में कैसे क्वेश्चन आ रखे थे, जैसे एडजेक्टिव के क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं कि भाई सुपरलेटिव डिग्री डालो यहाँ पर। ठीक है, ब्लैंक हो गया या कोई सेंटेंस है, तो ग्रामर में दो क्वेश्चन हर पार्ट में से आ रखे थे। 25 नंबर की ग्रामर थी। अब भाई जैसे सुपरलेटिव डिग्री डालनी है, अब आपको डाल दिया वीक, वीक वर्ड दे रखा है। ठीक है, या फिर नहीं भी दे रखा वर्ड, तो आपको खुद सोचना है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो EST जिसके पीछे होगा, मैं बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर द प्लस मोस्ट लग के आप सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे, अगर सिलेबल ज़्यादा होगा तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सफिक्स से क्वेश्चन थे कि भाई इसके पीछे हम क्या लगाएं और फिर इसका कैसे चेंज कर सकते हैं डिग्री इसकी। ठीक है, नाउन से क्वेश्चन थे आपके, टेंस से क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन थे, आर्टिकल से क्वेश्चन थे, मतलब हर पार्ट ऑफ स्पीच से 2 क्वेश्चन थे, कंजंक्शन से 2 क्वेश्चन थे, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन था, पंक्चुएशन फुल स्टॉप वाला, एक्सक्लेमेटरी वाला भी क्वेश्चन थे, फ्रेजल वर्ब के भी 2 क्वेश्चन थे, टेंस वर्ब, इन सब से आपका क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको और वर्ड्स बता देता हूँ किस किस वर्ड से क्वेश्चन आ रखे थे ट्रांसलेशन में। मतलब 10 इंग्लिश के वर्ड थे, उनको हिंदी में लिखो, 10 हिंदी के वर्ड थे, उनको इंग्लिश में लिखो। ठीक है, वर्ड्स आपके ये भी आ रखे थे। कैसे वर्ड्स थे, जैसे वर्ड्स पूछा गया था अटेस्टेशन, सत्यापन, प्लेंटिव पूछ लिया कि जब केस होता है तो प्लेंटिव कौन होता है, केस करने वाला होता है, और डिफेंडेंट कौन होता है, ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछ रखा था कि आपको हिंदी में लिखना है प्लेंटिव, डिफेंडेंट, एफिडेविट, सब्जुडाइज। ठीक है, क्या करना है, सीधा मैं आपको ना अभी एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें सारे जो एडवोकेसी वाले हैं, एडवोकेसी वाले मतलब जुडिशरी से रिलेटेड जो आपके एडवोकेसी वाले वर्ड्स है ना, ठीक है, जो एफिडेविट हो गया, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा कि भाई किसी को छोड़ना होता तो क्या बोलते हैं, एक्विट में क्या अंतर है, रिलीज में क्या अंतर है, ये सब मैं आपको एक शीट दे दूंगा वर्ड्स की। 30-40 वर्ड होंगे, वो पढ़ लेना, फंस गया तो फंस गया। ठीक है, ये भी वर्ड्स थे। तो चलिए गाइज, ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल विनय कक्षा को देखते रहें, और नीचे टेलीग्राम लिंक है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट सब कुछ वहाँ हम डालेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैं वो भी डालूंगा, ऐसे जो मुझे लगता है ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।